फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। दोस्तों, आज हार्मोन्स पर मैं पुनः एक नए जानकारी लेकर एक नया वीडियो लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था और इस वीडियो को काफ़ी आप लोगों ने अप्रिशिएट किया था, स्नेह दिया था, प्यार दिया था और इसे भी देंगे ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। इसे आप शेयर भी करेंगे ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। दुनिया इसे लव हार्मोन के नाम से जानती है। दोस्तों, इसे कैडल हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट के द्वारा उत्पादित या इसका उत्पादन किया जाता है और हाइपोथैलेमस में भी ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के द्वारा जो है बनता है या उसके द्वारा रिलीज होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये मेल और फीमेल में क्या इसकी क्या स्थिति है, तो ये दोनों में रिलीज होता है, दोनों में बनता है और दोनों में इनका अलग अलग तरीके से ये अपना रोल प्ले करता है। जहां तक इसका हम बात करें आगे डिटेल में, तो इस हार्मोन का सीधा संबंध जितने भी प्रकार के भावनात्मक रूप से जुड़े हुए कार्य होते हैं उनसे होता है, जैसे लव कंडीशंस, रोमांस कंडीशंस या सेक्सुअल जो एक्टिविटीज वाली जो स्थितियां होती है वहां पर, या माताएं जब अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तब, और पॉजिटिव थिंकिंग के टाइम। तो ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जब ये व्यक्ति के शरीर में सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में रिलीज होता है और जब रिलीज होता है तो व्यक्ति को एक अलग तरह की अनुभूति होती है, एक अलग तरह का प्लेजर उसको महसूस होता है जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। तो ये एक अलग तरह का अनुभव है। आप समझ सकते हैं कि कोई किसी व्यक्ति को निहारने से बड़ा अनुभव, बड़ा अच्छा फीलिंग कर रहा है, तो ये निहारने का एक अलग गतिविधि होगी। कोई किसी के साथ सहानुभूति दे रहा है, ले रहा है, तो दोनों कंडीशंस में भी एक अलग तरह की अनुभूति उसको जो प्लेजर मिल सकता है। या हम ये कहें कि कुछ खास पल होते हैं जो साथी के साथ बिताए जाते हैं, उसमें भी एक अलग तरह की अनुभूति होती है, प्लेजर मिलता है, तो वो ऐसा करते हैं। तो ये सारी कंडीशंस में जो है व्यक्ति को एक अलग जो फीलिंग आती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से आती है। इसे लव हार्मोन भी इसीलिए कहा जाता है। अब लोग कहते हैं, एक सवाल आता है जहन में कि भाई इसे ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन क्यों कहा जाता है, आखिर ऐसा इसमें ऐसा क्या है। तो दोस्तों, एक स्टडी हुई, उस स्टडी में, रिसर्च में ये देखा गया कि जो रोमांस के फर्स्ट स्टेज के जो कपल है उनमें इसकी मात्रा अधिक रिलीज होती हुई पाई गई बाकी कपल्स की तुलना में। तो ये एक मेजर का रीजन पाया गया। और इसके अलावा उस रिसर्च में ये भी देखा गया कि जो ब्रेस्ट जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस दौरान भी माताओं में ये अधिक बना। इसके अलावा जो नए प्रेमी हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं व्यक्ति या पेयर, उन लोगों में भी ये अधिक मात्रा में रिलीज होता हुआ पाया गया। तो जब भी ये जो एक्स्ट्रा जिसको जब ये रिलीज होता है तब व्यक्ति को बहुत ही अच्छा फील होता है, सुखद अनुभूति होती है, एक अलग प्लेजर का एहसास होता है। तो ये सारी सिचुएशंस, ये सारी कंडीशंस लव हार्मोन के अंतर्गत आती है, यानी कि एक तरह का प्रेम। अब वो प्रेम एक दोस्त का दोस्त के लिए भी हो सकता है, एक माँ का अपने बच्चे के लिए भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, और रोमांस की स्थिति तो हो ही सकती है। जनरली इसको रोमांस से कैलकुलेट किया गया है, इसको रिलेट किया गया है। तो ये स्थिति जो है हम देख सकते हैं बहुत जगह पर, हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसके साथ एक बार जरूर वो इस स्थिति से गुजरा होता है, जब उसे अलग तरह का अनुभव होता है, अलग तरह का प्लेजर मिलता है। दोस्तों, हम देख सकते हैं इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हम किसी पर विश्वास करते हैं। अगर हम किसी पर विश्वास करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि हम पूरी ट्रस्ट के साथ अपनी बात रखेंगे। तो या किसी के साथ हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, हम हमारी हर एक चीज उससे शेयर करेंगे, तो वहां पर भी ये अपना अलग इसकी क्वांटिटी ये एक्स्ट्रा रिलीज होने लगेगा, तो हमें सुखद एहसास होगा, अच्छी फीलिंग आएगी। दोस्तों, इस हार्मोन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। अब हैप्पी हार्मोन क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसके पीछे भी एक रिसर्च है। उसमें यह देखा गया उस रिसर्च में कि जो माताएं हैं या जो मनुष्य है और जो जानवर है, उनमें ये स्टडी हुई थी। तो जब ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उस दौरान जब माताएं बच्चों को जन्म देती हैं या जब पेट में बच्चा होता है, उसी टाइम से लेकर के जन्म होने तक की अवस्था तक
और उससे बाद की अवस्था की भी हम इसको जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तब भी माँ बहुत अच्छा फील करती है, अब अकेले में अच्छा फीलिंग होती है, और जब बच्चा पेट से बाहर आ रहा होता है तो माता के गर्भाशय में जो संकुचन होता है वो उसमें भी वो इसी हार्मोन की, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, तो बच्चा आसानी से जो है जन्म ले पाता है। और इसके अलावा जब माँ, चाहे वो प्राणियों की बात हो या जानवरों की बात हो, जब जन्म ले लेता है बच्चा तो माताएं बच्चों को दुलारती हैं, उन्हें दूध ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उन्हें नहलाती धुलाती हैं, या जानवरों में भी हम ये देख सकते हैं। और इसी तरह प्राणियों में जब माताएं पूरा बच्चे के साथ जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसके साथ अपनी ये प्लेजर उसको फील होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान समझ लीजिए, वो उसको नहलाने धुलाने के दौरान समझ लीजिए, या वो उसको लोरी सुनाती है, गाने सुनाती है रात को, उसके साथ बहुत अच्छा फील जो होता है वो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। इसलिए इसे दोस्तों हैप्पी हार्मोन भी, क्योंकि ये सब करने से एक माँ को, एक प्राणी को, एक जो है व्यक्ति को बहुत अच्छा फीलिंग होता है, तो इसीलिए इसको हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये पुरुषों में इसका क्या रोल है, तो पुरुषों में स्पर्म जो है ट्रांसफर जब होता है, स्थानांतरित होता है, तब एक पुरुष को, एक मेल को एक अलग तरह का प्लेजर मिलता है, और उस प्लेजर को ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही, मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये हार्मोन लव हार्मोन भी कहलाता है और हैप्पी हार्मोन भी कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी इसके जो है बहुत सारे और अनेक कार्य हैं, जैसे इसको व्यक्ति तनाव और जो एंजाइटी उसमें होती है तो उसको भी दूर करने में ये अपना रोल प्ले करता है। ऑटिज्म का जो पेशेंट होते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, वहाँ भी ये उस डिसऑर्डर को कम करने में अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा दोस्तों ये जितने भी जो लोग अल्कोहलिक होते हैं या और दूसरे एडिक्शन वाले होते हैं, ड्रग एडिक्शन वाले, उन लोगों की ये लत छुड़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। डॉक्टर्स इनको अपने अपने या साइकेट्रिस्ट अपने अपने जो है अनुभव के आधार पर या उनकी सिचुएशन क्या रहती है उसके अनुरूप इनको देते हैं, और उस इन प्रॉब्लम से, इन डिसऑर्डर से उनको पूरी तरह कोशिश करते हैं ठीक करने की। तो दोस्तों इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, और ये इसे लव हार्मोन भी कह सकते हैं, इसे हैप्पी हार्मोन भी कह सकते हैं, और ये व्यक्ति को सोशली नॉर्मल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इस तरह इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है, और ओवरऑल ये लव हार्मोन, हैप्पी हार्मोन एंड और दूसरे कार्यों में जो उसको व्यक्ति को डिसऑर्डर से बचा सकता है उसमें अपना रोल प्ले करता है। तो दोस्तों आज की मेरी जानकारी यहीं तक थी, और इस विषय के बारे में अगर कुछ और जानना हो, इस टॉपिक के बारे में, इस हार्मोन के बारे में, तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।